Audio Jungle. ब्लैक शकील मुर्दाबाद, ब्लैक शकील मुर्दाबाद, ब्लैक शकील मुर्दाबाद, सरपंच आलूगत जिंदाबाद, सरपंच आलूगत जिंदाबाद, जीआरएस सजाद जिंदाबाद, जीआरएस सजाद जिंदाबाद, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिंदाबाद, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिंदाबाद, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिंदाबाद, डिप्टी कमिश्नर डोडा जिंदाबाद, एसीटी डोडा जिंदाबाद, ब्लैकमेलर मुर्दाबाद, ब्लैकमेलर मुर्दाबाद, ब्लैकमेलर मुर्दाबाद, ब्लैकमेलर मुर्दाबाद, हाय हाय ब्लैकमेलर, हाय हाय ब्लैकमेलर, हाय हाय ब्लैकमेलर, हाय हाय ब्लैकमेलर, हाय हाय। Düzgün masası iyi ki yüzden öz sarpınç, yüzden bu sarpınç banıyor, yüzden yoğun quorum banıyor. Tam vakti olsun yap peçayda smut kağıdı kaldı. Yani bir mani. अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त अल उगाद पंचायत के दौरे पर हूं। आपको बताता हूं कि 2-3 दिन पहले पंचायत में ब्लॉक लेवल का ब्लॉक दिवस मनाया जाता है, जहां पर पंचायती राज में लोगों से पूछगछ होती है और वहीं पे हंगामा खड़ा होता है। उस सिलसिले में पहले मीडिया यहाँ पे पहुँचती है, मीडिया के जो है सवाल और जवाबात यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। यहाँ के सरपंच से उन्होंने पूछा तो मुख्तलिफ बातें जो है मीडिया पर वायरल हुई थी। आज फिर से यहाँ पे कुछ प्रोग्राम जैसा लग रहा है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है। इनसे साफ तौर पर पूछने की कोशिश करेंगे कि आज का ये मुद्दा किस हवाले से था और क्या मसला था। और परसों जो लोगों ने यहाँ पे ब्लेम लगाए थे सरपंच और सरपंच ने उस वक्त क्लेरिफिकेशन भी दिया था, लेकिन आज ये साफ तौर पर यहाँ पे कुछ और लोग जो है जमा हुए हैं यहाँ पे, इन सब से पूछेंगे कि ये आज क्यों जमा हुए। फिलहाल बात करते हैं सरपंच आलूगाद पंचायत से। आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद शफी मागरे, सरपंच आलूगाद जी। ये 2-3 दिन पहले जो आपकी न्यूज़ एक यहाँ से वायरल हुई, उसमें बड़ा हंगामा दिख रहा है, तो वो किस हवाले से वो हंगामा हुआ? वो हमारा ब्लॉक दिवस, जैसे कि हमारी एक ग्राम पंचायत थी जो पूरे जम्मू कश्मीर में थी, तो वहाँ पे चंद ब्लैकमेलर और उन ब्लैकमेलरों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रधान भी उनके साथ में था। तो आप बाहिसते सरपंच किस पार्टी से हैं? मैं पहले तो सरपंच की तो कोई पार्टी होती नहीं है, क्योंकि सरपंच जो होता है वो तो हमारे इलेक्शन जब हुए थे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरपंच जी के इलेक्शन करवाए थे, वो नॉन पॉलिटिकल बेस पे हुए थे। हम तो अभी तो सरपंच तो किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि सरपंच तो पंचायत का रिप्रेजेंटेशन करता है, पंचायत को वो पंचायत का बड़ा माना जाता है। तो इसलिए मैं इन लोगों के साथ हूँ और ये लोग मेरे साथ हैं। तो जब इलेक्शन आप लड़े थे बाहिसते सरपंच, आप एक अलग बात, इस वक्त आप किस पार्टी के साथ? अभी इस वक्त मैं किसी भी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूं। अलबत्ता जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के टाइम में जो ये मेरी आवाम है आलूगाद पंचायत की, ये आवाम जो फैसला करेगी, जिस कैंडिडेट के साथ ये बोलेंगे जाने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, जिसके साथ भी हमारी आवाम जो है बोलेगी, हम उस कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे, ये पूरे आलूगाद की आवाम लेकर। देखिए जो है शफी साहब, यहाँ पे आपके पंचायत में कुछ लोगों ने परसों हंगामा किया था जब इजलास हुआ यहाँ पे, और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर आप पे कई इल्ज़ामात लगाए हैं रिश्वत के हवाले से, लोगों से कमीशन के हवाले से, पैसे खाने का। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? वही वो उधर ब्लॉक दिवस में कुछ ब्लैक मेलर थे जिन्होंने 2006 में मनरेगा लॉन्च हुआ था, तब से 2018 तक वो सरकार में रहे, वो उन्हीं लोगों के पास ये रहे, वो खुद ही मेंबर भी थे, वो खुद ही वेंडर भी थे, और कुछ और भी लोग उनके साथ, उनके रिश्तेदार उनके साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने वहाँ पर एक हंगामा करने की कोशिश की। तो वो हंगामा इन्होंने इसलिए किया कि जो ये पंचायत हमारी जो है, ये इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप पे चल रही है, और आप देख लीजिए यहाँ के 100% जॉब कार्डों को इस वक्त 20,400 रुपये मिल चुके हैं, और हमने 100% बजट इस पंचायत में लाई है, और जिसका हम शुक्रगुजार हैं रूरल डेवलपमेंट का, एसीडी डोडा का, डीसी साहब डोडा के, हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको पूरी बजट दी और हमने पूरा पैसा इन लोगों तक पहुंचाया। और ये लोग जो हैं, ये उन ब्लैकमेलरों के मुंह पे इस वक्त ये लोग तमाचा है। और देखिए, आप पे ये भी एक इल्ज़ाम आया था कि आप कुछ गिने चुने लोगों के काम करते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, क्या ऐसा सच है? हमारे पास कोई गिना चुना सिस्टम नहीं है, हमारे पास सब लोग बराबर हैं। जो हमारे साथ, जिन्होंने हमको वोट दे के बनाया है, उनको भी बराबर चलाते हैं, और जिन्होंने नहीं चलाया है, जिन्होंने नहीं वोट दिया है, उनको भी बराबर चलाते हैं। और इस मजमे में इस वक्त किसी एक पार्टी के लोग नहीं हैं,
यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी हैं, यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं, ये देखो यहाँ पर हमारे ये बीजेपी के लोग हैं, और यहाँ पर पंचायती लेवल पर हम सब लोग इकट्ठे हैं, चाहे वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, एनसी से रखते हैं, कांग्रेस से रखते हैं, पीडीपी किसी भी जमात से रखते हैं, हम पंचायती लेवल पर एकजुट होकर इकट्ठे हैं और पंचायत की डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे लोग मेरे साथ पंचायत के जुड़े हैं। हाँ, कुछ चंद ब्लैकमेलर जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो जब से मनरेगा आया है तब से वो इसके विंडर्स थे और थे, लेकिन वहां पर उन्होंने बोला था कि आपके विंडर, मेरा कोई भी विंडर नहीं है, मेरा घर का कोई भी विंडर नहीं है, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जितना भी पैसा गवर्नमेंट से आता है हम इन लोगों के बराबर, इन लोगों के मशवरे में, इन लोगों से पूछ के, ये लोग हमारे साथ हैं, ये लोग हमारे हैं और हम इन लोगों के हैं। आज क्या वजह रही कि आज आपने उस परसों की न्यूज़ के बाद ये इजलास बुलाया? क्योंकि जिस वक्त हम वहां पर गए थे हमको ये पता नहीं था कि इन ब्लैकमेलरों की कोई टीम यहाँ पे आएगी। उन्होंने मीडिया के कुछ लोग भी वहां पे लाए थे, उनके लिए फिर उन्होंने चंदा वहां पर इकट्ठा किया। जब हम वहां से चले गए तो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके उन मीडिया वालों को दे दिए और वो उन्होंने एक मशवरा करके, प्लानिंग करके एक प्रोपोगंडा तैयार किया था, और जिसमें वो मंडल प्रधान बोल रहे थे कि हमारा सरपंच जी ये चोर है। लेकिन मंडल प्रधान जी तो हमारे पंचायत के हैं, लेकिन उस मंडल प्रधान ने हमारे डिपार्टमेंट के मुलाजमों को, जो मेरे डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं इस रूरल डेवलपमेंट के इस पंचायत में जिनकी ड्यूटी है, उनको वो हर पेमेंट पे 1.5 लाख रुपए की डिमांड करता है। आप बताइए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जब पहले सरपंच थे और आप जब बने हो, तब से लेकर आज तक तरक्की हुई है या गफले? जब से मैं सरपंच बना हूं तब से मैंने आपको बोला कि 200 जॉब कार्ड से हमने 450 जॉब कार्ड बनाए। और अगर तरक्की हुई है, तरक्की या गफले की तो मैं बात नहीं कर सकता, वो आप इन लोगों से पूछिए, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों से पूछिए कि इसमें तरक्की हुई है या गफले हुए हैं। वो तो ये लोग बताएंगे कि हमने पंचायत में किस तरीके से काम किया है। इनसे भी पूछेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप मुझे ये बताइए कि जो लोग इस वक्त यहाँ पे नारे भी लगे, यहाँ पे ब्लैकमेलर्स का नाम अभी जो दिया गया, ब्लैकमेलर्स का, हाँ। आप मुझे बताइए वो क्या चाहते हैं, और जो गरीब, क्या वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, और वो क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि ये पंचायत जो है ये डेवलप हो जाए, क्योंकि वो अपोजिशन नहीं है, वो ब्लैकमेलर हैं। वही इस डिपार्टमेंट को 2018 से पहले लूट के खाते थे, उनका ही सिस्टम था इन मुलाजमों के साथ। क्योंकि मैं तो 2018 से पहले तो मैं तो इस ग्राउंड में था ही नहीं, पंचायती ग्राउंड में। हाँ, पॉलिटिशियन में था, लेकिन पंचायती लेवल की ग्राउंड में नहीं था। मैं 2018 अक्टूबर नवंबर में इस मैदान में कूदा हूं, और जब से मैं इसमें कूदा हूं, हमारी पंचायत इस वक्त तब से आज तक टॉप पे चल रही है। और वो आप इन लोगों से पूछिए जो ये लोग यहाँ पे अभी फिलहाल इस पंचायत में आपको किस तंजीम के लोग ज्यादा मुखालिफ हैं और क्यों? मेरे पास तो इस वक्त सारे लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मुखालिफ कौन है? मुखालिफ तो पार्टी के, वो किसी भी पार्टी के नहीं है, वो तो ब्लैकमेलर हैं। लेकिन जो मंडल प्रधान उनकी परसों वो वकालत कर रहा था, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता था, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो उनके ओहदेदार हैं, उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमारे मुलाजमों को तंग करता है। मंडल प्रधान वो ये बोलता है कि आप जी हमको हर पेमेंट, जिस वक्त भी आप पेमेंट करोगे, आप 1.5 लाख रुपया हमको पार्टी फंड के लिए दे दो, और पार्टी फंड के लिए दे दो। वो मुलाजमों को तंग करता है। और उन मुलाजमों ने जब मेरे साथ बोला कि ये जी ऐसे बोलता है, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं बीजेपी के हायर अथॉरिटी से, जो उनके हायर कमांड के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, हमको ये मालूम नहीं है, अब वो मांगता तो वो है बीजेपी के दफ्तर के नाम से, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी से उसको ये आदेश है कि वो अपने लिए ये पैसे मांग रहा है। ये बीजेपी पार्टी को क्लियर करना चाहिए लोगों के सामने कि वो उसको बोल रहे हैं कि आप पैसे इकट्ठे करो उगाद पंचायत से, कि वो खुद के लिए पैसे मांग रहा है। तो नाजरीन, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं पंचायत के, इनसे भी पूछने की कोशिश करें कि आखिरकार जो सरपंच अल उगाद ने इस वक्त बयानात दिए, परसों जो इनके खिलाफ बयानात आए, या इन्होंने उस वक्त जो क्लैरिफिकेशन दी थी, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान बरदरी के सब लोग हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे इस वक्त हर तंजीम से जुड़े लोग आए हुए हैं। पहले हम पूछेंगे, तो क्या सुनाओ? अब्दुल लतीफ। अच्छा, यो सरपंच साहबन वह किस वोन
यम कोता छ अत पे उतरे में ना यह वन पोज सोरे यह वन पोज अपोजिट पार्टी क्या करो यह अम सुन 100% तो बिल्कुल पोज सरपंच आलू गद सरपंच आलू गद सरपंच आलू गद जिंदाबाद यानी ये सरपंच बने यम जी तन गया कह तरक्की इलाकस में बिल्कुल आज सख्त तरक्की गई क्या वन खिलाफ हेको खिलाफ वन क्या वन सह वन तरक्की ठीक ठाक क्या क्या तरक्की गई तो अगर ना यह जॉब कार्डन पोस्ट ठीक ठाक बाथरूम यमिस आय तमिस म्यूल यमिस ना आय तमिस त मिलन के खन कौम छन के अस नश खो क्या वनो हंगत मंगत सरपंच सबन खो सोन के तो नाजरीन यहाँ पे इस आलूगाद पंचायत के जो इस वक्त हिंदू धर्म के एक पंडित जी हैं जो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने अभी इनका रेफरेंस दिया था कि इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, चूँकि बात ये आई थी कि जब जो है आमतौर से यहाँ पे कांग्रेस के साथ ही जो सरपंच थे, आज इन्होंने ये बता दिया कि आज ये किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, लोगों के साथ है, लेकिन आमतौर से इन्होंने जो है कांग्रेस से लड़ा था। और यहाँ पे बीजेपी के यहाँ पे जो है हमारे पास है, साथ ही एक धर्म के हैं। आपको बहैसियत धर्म में पूछूंगा, आपने किसी की सपोर्ट में नहीं बोलना है, आपने बहैसियत धर्म सच बोलना है। यहाँ इस पंचायत में किस तरीके से काम हो रहा है, तरक्की हुई या नहीं हुई, और इससे पहले क्या सिस्टम था, अब क्या है? हमारे सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पंचायत में रहते हैं उनको इनकी तरफ से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि हमारे सरपंच साहब जो शफी साहब मागरे जी हैं, ये हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छा काम चल रहा है। ये नरेगा पेमेंट जो है तो वो पेमेंट भी हो रही है, सारी पेमेंट हो रही है। तो अब जो लोग इनके पीछे पड़े हैं तो उनको अगर कुछ सबूत है तो उनको सबूत सामने लाना चाहिए। आप लोग भी इस पंचायत में रहते हैं तो जी वो भी रहते हैं, क्या वजह है कि वो इनके खिलाफ है? वो अब उनको पता होगा क्यों खिलाफ है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि तरक्की क्या हुई? तरक्की ठीक काम चल रहा है, नरेगा पेमेंट भी हो रही है। पेमेंट के अलावा ये जो काम थे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ? सिक्योरिटी भी बन गई हमारी, जो लोग रह गए थे पहले, तो सिक्योरिटी भी लोगों की बन रही है। नए जॉब कार्ड भी मिल गए लोगों को, और जो भी छोटा मोटा काम होता है तो वो सारा होता है। सरपंच साहब हमें कभी भी नहीं मना करते हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोग और भी हैं नाजरीन, इनसे भी थोड़ा आप दूर दूर रहिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। क्या शुक्रिया। यहाँ पे और भी लोग हैं नाजरीन, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये गाँव के लोग हैं तो थोड़ा सा बात करने से कतराते हैं ज़रूर, लेकिन कुछ हैं इनमें से भी, इनसे बात करेंगे। देखिए, किसी का फेवर नहीं करना है, न लोगों का फेवर करना है, न अपना फेवर करना है, न सरपंच का फेवर करना है। जो आपको लगता है, बहैसियत एक आप पढ़े लिखे हो यहाँ के, आपको क्या लगता है पंचायत में किस तरीके का काम हो रहा है, कितनी तरक्की हुई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा, हमारे विचार, हमारे ख्यालात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जब 2018 में इलेक्शंस हुए तो मोहम्मद शफी मागरे साहब, मैं तो इनका वोटर हूं। अगर कुछ लोग मुझे ये समझेंगे कि ये फेवर करते हैं सरपंच साहब को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरे लोगों से पूछिए यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कागजी तौर पर ऑफिशियली हमारी पंचायत जो है बहुत पिछड़ी हुई थी। तो पहले तो वो रिकॉर्ड सेट किया सरपंच साहब ने, हम इनको इस बात पर मुबारकबाद देते हैं। यहाँ सेक आईडीज चांद लोगों की थी, 4-5 सेक आईडीज वो उन लोगों ने खुद बनाई थी। तो यहाँ जो गरीब तबका है, जो IAY के मुस्तहिक हैं, तो पहले उन लोगों के लिए सेक आईडीज 170+ या आसपास बनाई। उसके बाद जो 90% पेंशन होल्डर्स थे, जो पेंशन के काबिल थे, उनको भी पेंशन नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों को, अगर 100 में से 2-3 लोगों को मिल रही थी, वो उन्होंने खुद बनाई थी, खुद लगवाई थी पेंशन। तो पेंशन होल्डर्स के काम भी कराए, और बिना भेदभाव के, कोई तफरीक नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम 2 ही तबके यहाँ ज़्यादातर हैं, तो सबको एक साथ चलाते हैं। चाहे कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई भारतीय जनता पार्टी से हो, कोई कांग्रेस हो, बिल्कुल सारे लोगों को इकट्ठे चलाते हैं। अलबत्ता कुछ लोग जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, मैं अपनी बात ज़ाती तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम जितना करते हैं उतना मिलता है। तो हम ज़्यादा ना मांगते हैं, और ज़्यादा आएगा भी कहाँ से? बजट जितना होगा उतना वो लोगों के हिसाब से, कार्ड होल्डर्स के हिसाब से ही बनता है। तो हमें अपना जितना हम करते हैं उतना मिलता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, वो उनका अपना ज़ाती मसला होगा, वो क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब वो खुद इक़्तिदार में थे तो
पहले तो यही कहा जाता था टोटल प्लान 40% है, तो 40% में से फिर 20% लोगों तक पहुंचता था। तब अगर 170 रेट था तो 17,000 में से 5,000, 8,000, 10,000 लोगों तक मिलता था। आज जो है हम इनके शुक्रगुजार हैं कि पहले ये गरीब लोगों तक उनका हक पहुंचाते हैं। ये जो कुछ लोग यहाँ पे इनकी मुखालिफत करते हैं वो किस बिना पे कर रहे हैं, मतलब क्या लगता है आपको, उनको ये काम नहीं देते हैं क्या? नहीं, अब काम वो अपने ज़माने में जैसा करते थे वो वैसा ही चाहते हैं। वो सोच रहे थे कि बिना किए हुए मिलता है तो आज भी वही होगा, लेकिन आज अब जब ये गरीब जनता से काम लेते हैं तो उनसे भी काम लेना होगा, तो फिर ही उनको भी मिलेगा। अगर वो इनको बिना किए हुए उनको दे देंगे तो हम इनके खिलाफ हो जाएंगे कि इनको क्यों बिना किए मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार। अच्छा, आप उगाद से हो? उगाद। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जिस तरीके से परसों ब्लॉक में जो ब्लॉक दिवस थे, शायद आप भी मौजूद रहे होंगे, क्या हंगामा हुआ था, किस वजह? वो वहाँ पर ब्लैक मेलर आए कुछ, वो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, तो शोर हो गया उस पर। आपको क्या लगता है ये जो आप किसी बुनियाद पर जो है सरपंच के साथ तो नहीं लग रहे, मतलब किसी तरीके से साथ तो नहीं दे रहे कि सच बोल रहे जो पंचायत? मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे तो मैं पंच हूँ, मैं तो सरपंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि भाई हाँ जी ये सरपंच के साथ जुड़ा हुआ है, ये कोरम में है तो ये झूठ बोल रहा है। आप मेरे वार्ड के लोगों से भी पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने इल्जाम लगाया कि जॉब कार्ड से भी पैसे मांगते हैं। किसी भी एक जॉब कार्ड होल्डर को आप पूछ सकते हैं कि हमने उनसे पैसा लिया। आए वही केस के लिए बोल रहे थे कि हाँ जी ये 10-10 हजार मांगते हैं। किसी भी एक आदमी को आप पूछ सकते हो कि भाई जिससे हमने पैसा मांगा है, जो नरेगा का पैसा है 100% हमने लोगों को पेमेंट की है, और उसके अलावा सिक्योरिटी जो है वो भी दे रहे हैं, वो भी लोगों को दे रहे हैं हम। तो अब ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं तो वो हम होने नहीं देंगे, हम उनके साथ ब्लैकमेलिंग नहीं होने देंगे। आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो? ऐसे तो पार्टी मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता भारतीय जनता पार्टी। भारतीय तो ये जो कांग्रेस के साथ थे तो मतलब इसमें कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? आप मेरे वार्ड में भी है, मेरे अपोजिट मेंबर था, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि मैंने उनके साथ कोई भेदभाव किया है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो नाजरीन, फिलहाल बारिश का माहौल बन रहा है, यहाँ पे लोगों के साथ थोड़ा बात करना मुहाल है, लेकिन जिन लोगों के साथ हमने बात की है उन लोगों के साथ जितनी भी जो बयानात हैं वो आपके सामने आए हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कुछ लोगों से पूछने की कि किस तरीके से यहाँ पे सरपंच काम कर रहे हैं, आखिरकार क्यों जो है इस तरीके से पंचायतों से रोज बरोज इस तरीके के हंगामे पेश आ रहे हैं। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हफीज वानी। अच्छा, क्या मसला है आपकी पंचायत में, किस तरीके से परसों यहाँ पे शोर हंगामा हुआ? नहीं, शोर इस बिना पे हुआ कि वो जो ब्लैक मेलर लोग हैं वो पहले से ही इस नरेगा सिस्टम के डाकू बन के बैठे थे। जो भी पैसा आता था वो उनके खातों में चले जाता था। जो भी हमसे डिमांडें ली गई है, हमने ये नहीं बोलते हमने वार्ड मेंबर बनाया, आज से पहले वार्ड मेंबर हमने उन लोगों को बनाया था, लेकिन जब हमसे डिमांडें लेते थे वो हम फलानी काम में आपकी डिमांड डालेंगे, जब उसकी पेमेंट होती थी उसका मटेरियल भी निकल जाता था, हमारे को पैसा नहीं मिलता नहीं था, हमारे को कार्ड का पैसा नहीं मिलता था। बाद में हम बोलते थे उनको यार ये कार्ड के पैसे हमको क्यों नहीं मिले? नहीं जी आपकी डिमांड ही नहीं लगाई थी उस दिन। मुझे पिछले 6 साल 7 साल जो इनके दौर में रहा था, जो ब्लैक मेलर हैं इस वक्त, जो उनके दौर में मुझे मिले हैं, उस दौर में पूरे 5 साल में, पूरे 5 साल उनके 5 सालों में मुझे मिले हैं 7700 रुपया, 7700। उसके अलावा कोई पैसा नहीं। और इस एक वार्ड मेंबर हूं, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मेरे को बाहर हूं, मैं भी एक वार्ड मेंबर हूं। अगर मेरे वार्ड की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं पूरी पंचायत का एक बंदा भी सामने आ जाए ये बोले कि मेरे कार्ड पे 19,000 पेमेंट हुई, 20,400 हर एक के कार्ड के जॉब कार्ड में पेमेंट हुई है। चाहे बाद में स्किल्ड का पैसा है, जो भी चीज हम करते हैं, जो भी जिस सिस्टम से भी हम चलते हैं लोगों से मिलजुल के, ये नहीं कि अपने तरीके से हम चल रहे हैं, कुछ हम अपने तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। जो भी चीज हम करते हैं लोगों से मिल बैठ के करते हैं, लोगों से पूछ कर करते हैं। चाहे मटेरियल का मसला है लोगों से बैठ के करते हैं, चाहे स्किल्ड का मसला है लोगों से बैठ कर करते हैं, उनसे वो लिख कर देते हैं। ये नहीं है कि बात को
हम ऐसे कुछ चोरियां कर रहे हैं पीछे से। नहीं, हम लिख कर लोगों से लेते हैं, भाई ये नाम, ये किसके नाम डालना है मटेरियल, तूने मिस्त्री किसके नाम डालना है, ये तो शीशा है, सामने है शीशा, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि हम ब्लैक मेलर हम पे इल्जाम लगाएंगे। आप बताइए, आमतौर से इस पूरे प्रोग्राम में जो है सब लोग ब्लैक मेलर के नाम से पुकार रहे हैं, तो कहीं ये सिखाया हो तो नहीं कि सच बोलना, सरपंच वरपंच ने कोई सिखाया तो नहीं कि आप सब ब्लैक मेलर बोलना हो? नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो 2 साल 3 साल 4 साल हमसे ऊपर नीचे एज में होगी उनकी और हमारी, हमें नहीं है पता वो ब्लैक मेलर हैं कि सच्चे इंसान है। हमें किसी की सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो शकील जो है ना, शकील ने मुझसे कहा, मैं भी एक वार्ड मेंबर हूं, मुझसे कहा आकर उधर घर में बैठकर आप मेरे साथ फैसला करो, मुझे हर काम में से 500 या 1000 रुपया हर काम से दे दो, हर एक काम से मुझे 1,000 रुपया दे दो, मुझे दे दो 10 लाख रुपए का काम, 20 लाख रुपए का काम घर में। ये जॉब कार्ड वाले क्यों नहीं करेंगे काम? नहीं करेंगे काम, इनकी डिमांडें उड़ा देंगे। परसों सेक आईडी की बात आई, सेक आईडी पे शकील ने बोला सेक आईडी उन लोगों की बनाई हमने जिन लोगों की जरूरत है। वो भी था एक वार्ड मेंबर, वो वार्ड मेंबर था, जब उसने नहीं बनाई किसी की, जब कोई कागजात ही नहीं थे इस पंचायत में किसी लोगों के, हम कहते हैं कि हमने लोगों के कागजात मसा शुरू किए हैं, बनाए हुए हैं, काम जब आएंगे अगर लोगों तक नहीं पहुंचेंगे हम उसके जिम्मेदार हैं, हम तो जिम्मेदारी लोगों की लेते हैं। लेकिन हम पे ब्लैक मेलर जो ब्लेम चलाते हैं उसके लिए हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो नाजरीन, यहाँ पे और भी कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे। आपका क्या नाम है? अब्दुल लतीफ मागरे। अच्छा, ये जो देखिए आप एक बुजुर्ग उम्र के हैं और ज़ईफ़ुल उम्र लोगों का तजुर्बा भी रहता है, आपके यहाँ तक अभी तक जो पंचायत में जो लोग काम कर रहे थे, पहले सरपंच थे, जो पहला कोरम था, उसमें और इसमें कोई फ़र्क दिखा आपको? कोई बिल्कुल 100% फ़र्क हमें मिला। मैंने जब भी ये शकील अहमद जो था, ये जो ब्लैक मेलर जिसको जो आपने बताया कि ब्लैक मेलर क्यों बताते हो, इसके घर में देखो, ये इसका घर सामने है, इसका माल का जो ये मकान इसने बनाया, इसके पीछे तकरीबन 2-3 लाख की दीवार लगी है, जो हम कहते हैं इसको नेहदाल, और मकान के इस साइड में उस साइड, मतलब चारों गिर्द मकान में इसका ब्लॉक का पैसा लगा है खुद। और 5 साल इसने मेरे साथ IAY के मतलब मकान का केस लड़ा इसने, जब ये मेंबर था, और 5 साल में मैंने इसको एक दस्तखत भी कामयाब होने नहीं दिया था, और मैंने फिर मैंने वो IAY का मकान बना लिया। 5 साल इसने दस्तखत दिए मेरे खिलाफ, और मैंने इसको हराया था। और बाद में इसको आज ये क्यों आज जिधर भी उधर भी जाता है, ये इसको इन्होंने दिया है ये सिटी पंचायत का पैसा 30,000, तो उसने तकरीबन 2,000 का काम किया। खुद ही पिछले साल उसने एक ड्रेन काट दी, खुद किया, जो ये न्यायक है इधर कब्रिस्तान में ड्रेन एक काट दी, और इस साल उन्होंने 30,000 का काम इसको दिया। तो उसी जगह पर उसने कोई 2-3 फुट, मतलब ये 3-4 फुट उसने काम किया, मतलब 2-3 हज़ार का। अभी जो सरपंच यहाँ पे मौजूद, जो आज का सरपंच है यहाँ पे, और जो उसके मेंबर पर जो कोरम है पूरा, फायदा पहुंचा रहे हैं सब लोगों को कि कुछ गिने चुने लोगों? सब लोगों को फायदा मिल रहा है, क्या चाहे बीजेपी के लोग हैं, चाहे NC के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे PDP के लोग हैं, कोई नहीं ये कहेगा कि हमें फायदा नहीं मिलता है। हर एक के पास इस वक्त मतलब जॉब कार्ड है, हर एक को पेंशन मिली है, हर एक को पैसा मिलता है इस वक्त। और इनके दौर में 4-5 हजार रुपया मिलता था जब ये मेंबर थे, 4-5 हजार जॉब कार्ड उनको मिलता था। मेरी बहन उस वक्त मेंबर थी, जब मैंने केस लड़ा मेरी बहन मेंबर थी, वो मेरे मुखालिफ थी, तो मैंने तमामों को इनको हराया। अब इनको ये हराम नहीं मिलता है, आज ये इनको ये रास्ते बंद हो गए, हराम के रास्ते बंद हो गए, फिर पैसा नहीं आता है इनके पास। ये नहीं बकवास करेंगे कि हम करेंगे, जिसको 20,000 तो नाजरीन, यहाँ पे लोगों ने पूरे बयानात दिए हैं। देखिए, अभी यहाँ पे आया था सेक आईडी के हवाले से, यहाँ पे एक आदमी है, इनसे मैं पूछूंगा, सेक आईडी आपकी बनी? हाँ जनाब, सिक्योरिटी बने। आपका क्या नाम है? फारूक अहमद जनाब। मगर वजह कि इस 5 वरी पाथ मतलब पत पंचायत ये सान बड़ जोश खरोश सतन बनाया पेंच, तो लिहाजा तथ दौरस मज खातन मज कह खाता तिस गड़ नहीं पता है कंस,
वनकन पता लोगमत लगन कि कत इंसान मज सिदेमित कम इंसान मोटामित बथ तो लिहाजा यह डेवलपमेंट मसल यह लुंडन खुंडन ना दबाव तो अत पे सोचन कि हे ये पे मा ग कस्तान क्या लिहाजा गरीब लुक गरीब आवाम गरीब आवामस डेवलपमेंट सत मामल क्या परेशानी कह तम सहूलत वनकन बुथ लजम तम सहूलत बुथ गरीबन लजम हर हिसाब कम वजह से मोहम्मद शफी मागरे सरपंच होने के वजह से अगर ये सरपंच ऐसे न जनाब अली मे शिकायती बह क्या शेडस में रोजन वोल इंसान बह क्या 2002 पे ब्रोट मतलब ये हिंदुस्तान रोजन वोल शख्स लिहाजा मुसलमान तरीकस पे मुसलमान तलक थावन वोल इंसान लिहाजा बस हर चीज़ में धकेल हर मतलब हिसाबस मज आज बह धकेल रूद यह आज शफी साहब सैनिस सह तफरक लगित लिहाजा यह क्या ज़ातियात जीवन बोजन शफी साहबन कोर आज ताम मे कह पंचायतस मज यह नजर कि कंस इंसान तन कुन किस्म मुखालफत या कुन आपका घर बना न जनाब कह बनो तुम कब तक आए कब तक बनेगा जब सिक्योरिटी बनी उसके पैसे के लिए डिमांड की सिक्योरिटी जनाब शफी साहब सिक्योरिटी गम तैयार सिक्योरिटी गम यह वात तुम 2 रेतन तक वात तो वही इंतजार कर उम्मीद कि आज मेल कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नाज़िर यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? वजीर शाह। अच्छा जी, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? बहुत अर्ज दिवन सरपंच साहब मोहम्मद शफी साहब यानी इकतदारस आव तन आव गाश लुकन गरीबन लुकन आव गाश क्या यह अमीर तालन तो गरीब तालन यह अमीर गरीब एक्सेप्ट कर वातो अम वारा फायद क्या बहुत सियान नफर बहुत तो हकान एक जवान कम कर म्यूल तज म्यूल मे कर कम ज्यादा कम मगर दित पोस दितन पूर अमिस बहतान लागन गलत तवजा दिवन लुक तिम लुक यम न अमिस चाहन तम आसन रोपये मज पोस तव सत क्या फर्क पे मोहम्मद शफीस। ठीक है, तो नाजरीन आपने देखा इस हवाले से यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बयानात लिए। साफ तौर पर यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है सरपंच का के कामों को सहराया भी है। अब देखना यह है कि कहाँ तक इन लोगों के बयानात जो है सच होंगे। क्या लगता है आपको, आप इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में आपको ये भी बता दूँ, और अगर ज़िला इंतज़ाम डोडा और जो दीगर यहाँ पे जो महकमे के ऑफिसरान अगर वो सुन रहे हैं तो साफ तौर पर पंचायतों से इस तरीके की बहुत ज़्यादा भगदड़ वाली खबरें रोज़ ब रोज़ आती जा रही हैं। पंचायती राज को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि अगर पंचायत में एमजी नरेगा के तहत किसी को काम आता है, उसमें मुख्तलिफ ग्रोह बनते हैं। एक ऐसा ग्रोह बनता है जो काम करता नहीं और पैसा ढूंढता है। एक ऐसा ग्रोह है जो काम करता है लेकिन उनके पैसे उनको मिलते हैं, और बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी अपनी वजह से जो है पैसा नहीं मिलता है तो ब्लेम जो है डिपार्टमेंट्स को करते हैं और दीगर तरीके से, और कुछ लोगों के वाकई खाए भी जा रहे हैं, खाए भी जाते हैं। इस तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कौन लोग किस तरीके का काम करते हैं, इस तमाम तरीके पर जो है जांच पड़ताल हो, और मुख्तलिफ तरीके से, चूंकि आज सारे के सारे पंचायतें जो है मीडिया के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जहाँ पर मीडिया नहीं पहुँचती है। मीडिया हर तरीके से लोगों के मसाइल को देखने की कोशिश करती है। आज इसी पंचायत में, जिस पंचायत में मैं आज हूँ आलूगाद में, यहाँ से 2-3 दिन पहले कुछ चैनल्स ने यहाँ से वीडियोस लिए थे और उन्होंने वायरल किया था। उस पर साफ तौर पर मुख्तलिफ तरीके से लोगों ने सरपंच पर भी ब्लेम्स लगाए थे, और फिर कुछ लोगों ने सरपंच का फेवर किया था कि जो है ये लोग जो हैं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो अगर वाकई वो लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, उन पर भी पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कुछ इल्ज़ाम है तो इस तरीके से उनको भी जो है उनके लिए भी कोई रास्ता निकले कि अगर वो ब्लैकमेलर्स नहीं है, और अगर इसमें खरा खोटा साफ तौर पर दिखना चाहिए, चाहे इसमें जो है पंचायत कोरम में कोई गलती हो, यहाँ के लोगों में कोई गलती हो, या जो लोग मुखालिफ इस वक्त सरपंच के हैं, सरपंच के कोरम के हैं, अगर वो लोग भी गलत हैं तो उन लोगों पर भी जो है मुख्तलिफ तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए शिवम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत। मजीद अपडेट्स आते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।